अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास 4 की कंप्यूटर साइंस की बुक है। आज हम अपना जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है क्रिएटिंग टेबल्स इन वर्ड 2013। वर्ड 2013 में हम टेबल जो हैं वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। हमने अपने पिछले जो है लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा है कि फ़ीचर्स ऑफ वर्ड 2013। वर्ड 2013 के फ़ीचर जो हैं वो हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे टेबल होता क्या है। अ टेबल रेफर टू अ सेट ऑफ डाटा। टेबल से मुराद क्या है? डाटा का सेट है, डाटा की कलेक्शन है। डाटा जो है वो टेक्स्ट एंड और नंबर दो फॉर्म्स में हो सकता है। डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है और नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स, और डाटा जो है वो रोज और कॉलम्स की शक्ल में जो है वो तरतीब दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो सेल्स की डिफाइन देख लेते हैं क्या है। द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर्म रेक्टेंगुलर बॉक्सेस कॉल्ड सेल्स। रोज और कॉलम्स जो हैं वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बना देते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो हैं वो क्या कहलाते हैं? सेल्स कहलाते हैं। यहाँ नीचे जो है रेक्टेंगुलर एक बॉक्स बना है बड़ा, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस और भी बने हुए। ये सारे छोटे बॉक्सेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं और ये सारे जो हैं वो सेल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है वो रोज और कॉलम्स होते क्या हैं ये हम देखते हैं। अ कॉलम इज द वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल। टेबल में सेल्स की जो वर्टिकल सीरीज है वो क्या कहलाती है? कॉलम कहलाती है। अ रो इज द हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल। टेबल में हॉरिजॉन्टल सीरीज जो है सेल्स की वो क्या कहलाती है? रोज कहलाती है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के फिगर जो है, फिगर 8.1 ये वाली जो फिगर है इसमें देखें रोज और कॉलम्स होती क्या हैं। यहाँ पे ये देखें ये वाली जो लाइंस हैं, इस तरह से जो लाइंस हैं लेफ्ट टू राइट जो लाइंस लगाई जाती हैं ये क्या कहलाती हैं? रोज कहलाती हैं। और टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप ये वाली जो लाइंस हैं वो क्या कहलाती हैं? कॉलम्स कहलाती हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल्स जो हैं वो हमने किस तरह से क्रिएट करने हैं। ऊपर हमने देख लिया सेल्स क्या होते हैं, टेबल्स क्या होता है और कॉलम्स क्या हैं और रोज़ क्या हैं। ये सारी डिफाइंस हमने देख ली। अब टेबल जो है वो किस तरह से क्रिएट करने हैं वो हम देखेंगे। इन अ वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट, वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट में अ टेबल कैन बी क्रिएटेड डिफरेंट वेज। टेबल्स जो हैं वो डिफरेंट वेज में डिफरेंट तरीक़ों से जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। तो वो हम देख लेते हैं किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। फर्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है यूजिंग अ ग्रिड। ग्रिड जो है वो उसको यूज़ करके किस तरह से हम टेबल्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। ग्रिड क्या है? ग्रिड जो है वो लाइंस हैं। लाइंस जो हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकती हैं और स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती हैं। जब ये लाइंस मिलती हैं तो स्क्वायर बॉक्सेस बना देते हैं तो वो क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। द स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेबल इन अ डॉक्यूमेंट यूजिंग अ ग्रिड आर एज फॉलो। ग्रिड को यूज़ करके डॉक्यूमेंट में हम जब टेबल को इंसर्ट करेंगे तो वो किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसके स्टेप्स क्या हैं। स्टेप नंबर 1 है क्लिक एट द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल। सबसे पहले आपने उस पोजीशन पे लेके जाना है जहाँ पे आपने टेबल जो है वो इंसर्ट करना है। सेकंड स्टेप है हमारा क्लिक द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब अब क्या है, कहाँ पे है, ये हमने देखा है पीछे फीचर्स ऑफ वर्ड 2013 वाले जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा है इंसर्ट टैब कहाँ पे था। नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 92 पेज पे भी आप देख सकते हैं कहाँ पे है इंसर्ट टैब। ये है वर्ड 2013 का जो है होम पेज है ये वाला। वहाँ पे आपके पास ऊपर जो है डिफरेंट जो है टैब्स बताए गए हैं टैब्स। यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब ये नज़र आ रहा है तो यहाँ पे इंसर्ट टैब पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद जो है वो पेज नंबर 92 पे वापस हम देखेंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप है इन द टेबल ग्रुप क्लिक द टेबल ऑप्शन। टेबल ग्रुप अब क्या है और टेबल ऑप्शन क्या है वो भी हम पेज नंबर 92 पे फिगर जो है उसमें देखेंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक किया सबसे पहले हमने, उसके बाद जो है ये नीचे देखें आपके पास, मैं आपको बताया था ये नीचे जो आपके पास राइट किए होते हैं ये सारे ग्रुप्स होते हैं। ये देखें यहाँ इस फिगर में ये टेबल्स है, इलस्ट्रेशंस हैं, ऐप्स हैं, मीडिया, ये सारे क्या हैं? ग्रुप्स हैं। तो ये टेबल वाला जो है वो टेबल ग्रुप कहलाएगा। टेबल ग्रुप में हमने जाना है, उसके बाद हमने क्या है टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट नंबर 4 में है देखेंगे आर टेबल ग्रिड अपेयर। जब हमने टेबल पे क्लिक किया यहाँ पे भी साथ पे फिगर 8.2 में भी आपको दिखाया गया है कि जब हमने टेबल पे क्लिक किया उसके बाद क्या है आपके पास ये ग्रिड आ गया, एक टेबल ग्रिड। तो उसमें आपने क्या किया, ड्रैग द माउस
ड्रैग द माउस बटन टू हाईलाइट द डिजायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ड्रैग द माउस बटन, माउस के बटन को आपने खींच के नीचे तक लेके आना है, जहाँ तक आपको रोज और कॉलम्स चाहिए, जितनी रोज और कॉलम्स चाहिए वो आपने वहाँ तक लेके आना है। यहाँ तक एरो आया तो मतलब उनको कितनी 1 2 3 4, ये आपको 4 रोज चाहिए और 1 2 3 4 5 और 5 कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 4 रोज और 5 कॉलम्स का एक टेबल बन जाएगा। तो ये आपको हाईलाइट किया हुआ नजर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है फिगर पॉइंट नंबर 5 में क्या है, क्लिक द माउस बटन। उसके बाद आपने माउस बटन को क्लिक करना है। एन एम्प्टी टेबल इज इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे नीचे जो है जब आप माउस बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक एम्प्टी खाली टेबल जो है वो आपको डॉक्यूमेंट में नजर आएगा। जैसे फिगर 8.3 दिखा रहे हैं, फिगर 8.3 नीचे बनी हुई है टेबल इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। ये देखिए यहाँ पे टेबल बना हुआ नजर आ रहा है आपको। ये कितनी इसकी 4 रोज है, 1 2 3 4 रोज थी, जितनी हमने यहाँ से सिलेक्ट की उतनी ही आपको यहाँ पे नजर आएंगी। 4 रोज सिलेक्ट की थी, 4 रोज ही यहाँ पे हैं और 5 कॉलम्स थे और 5 ही कॉलम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इंसर्ट टेबल ऑप्शन को किस तरह से यूज करके हम टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। द स्टेप टू इंसर्ट अ टेबल इन अ डॉक्यूमेंट यूजिंग द इंसर्ट टैब ऑप्शन आर एज फॉलो। इंसर्ट ऑप्शन टेबल ऑप्शन को यूज करके हम डॉक्यूमेंट में किस तरह से टेबल इंसर्ट करेंगे उसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है, सेम स्टेप है जैसे ऊपर ग्रिड को यूज करने के लिए हमने स्टेप देखा था, फर्स्ट स्टेप था क्लिक द इंसर्ट टैब, वैसे ही हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया। उसके बाद सेकंड स्टेप है इन द टेबल ग्रुप, टेबल ग्रुप में जाना है हमने, सेम वैसे ही जैसे ऊपर हमने टेबल ग्रुप सेलेक्ट किया था। उसके बाद हमने क्लिक द टेबल ऑप्शन, टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया एंड देन क्लिक इंसर्ट टेबल। और उसके बाद क्या है इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। इंसर्ट टेबल अब क्या है, साथ में लिखा हुआ फिगर 8.2, फिगर 8.2 यहाँ पे है। फिगर 8.2 में क्या है, टेबल ग्रुप में हमने टेबल बटन पे क्लिक किया था, टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया। उसके बाद आपके पास ये जो लिस्ट आ रही है इसमें लिखा हुआ है आपके पास इंसर्ट टेबल, ये इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। इंसर्ट टेबल पे हमने क्लिक किया। इंसर्ट टेबल पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद जो है द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। वो क्या है, फिगर 8.4 में आपको दिखा दिया गया। ये है फिगर 8.4 इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और नंबर ऑफ रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स की जितनी भी आपने अपनी मर्जी से रखनी है, कितने कॉलम्स रखने हैं वो आपने नंबर्स में बता देना है। 5 रखने हैं, 4 रखने हैं, 3, जितने भी आपने रखने हैं वो आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हैं वो भी आप अपनी मर्जी से यहाँ पे राइट करें। उसके बाद स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड देन क्लिक ओके। थर्ड स्टेप में यही बताया सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो आप नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या करना है आपने, पॉइंट नंबर 4 में द डिजायर्ड टेबल इज इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट, राइट करने के बाद आपने ओके के बटन पे क्लिक किया। उसके बाद जो है द डिजायर्ड टेबल इज इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट, जो टेबल जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया हुआ खुद ब खुद आपको नजर आ जाएगा।